गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आई होप आपने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा जो मैंने दिया था। पोस्ट मौर्य पीरियड का पॉलिटिकल हिस्ट्री जो एंशिएंट हिस्ट्री के लेक्चर्स में है, ये पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर चुके होंगे अब तक। अब हम लोग सीधा पढ़ेंगे मेजर स्कूल्स ऑफ आर्ट। अब मेजर स्कूल्स ऑफ आर्ट जो है ना, ये स्कल्पचर का पार्ट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था कि स्कल्पचर का पार्ट होती है ये सारी चीज़ें, ठीक है। इस क्लास में हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे रिगार्डिंग गंधारा आर्ट, मथुरा आर्ट एंड अमरावती आर्ट। और जो पिक्चर्स हैं वो भी सिमिलर पैटर्न में है। दैट इज़ फर्स्ट 2 पिक्चर्स जो है वो गंधारा आर्ट के हैं, नेक्स्ट 4 पिक्चर्स जो है वो सारे मथुरा आर्ट के हैं, एंड लास्ट जो पिक्चर है वो है अमरावती आर्ट का। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये ध्यान रखेंगे कि गंधारा आर्ट इट वाज डेवलप्ड इन 1st सेंचुरी बीसी और वो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में था। देयर पेट्रन्स मतलब जो उसे स्पॉन्सरशिप देते हैं, जो उन्हें पैसे देते हैं, एक्सपर्टीज देते हैं, ये सारे लोग कौन थे? सकाज एंड कुशानाज। तो ये सारे उन्हें स्पॉन्सरशिप देते थे। सेंटर्स तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, इंडस वाटवली वगैरह इस साइड गंधारा रीजन है पूरा नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया का। फिर बुद्धिस्ट आइडल्स हम लोग देखेंगे। जैसे कि हम लोग ये पिक्चर्स में देख रहे हैं, ये 2 पिक्चर्स आप फोकस कीजिए ब्लैक कलर में जो है, ठीक है। तो इसमें बुद्धा जो है, बुद्धा की इमेज इज ऑफ कर्ली हेयर्स, लॉन्ग ईयर्स, ठीक है, आईज हाफ क्लोज्ड। फिर उसके बाद में फोकस इज ऑन मस्कुलर बॉडी, है ना, ये सारी चीज़ें हैं। रिलीफ पैनल्स वगैरह है नीचे, लोटस, जहाँ पे लोटस नहीं फ्लावर है यहाँ पे देखिए, ठीक है। और यहाँ के जो क्रीज है ऑफ हिज, क्या कहते हैं इसे, जो वस्त्र है इनका, उसके जो क्रीज है वो एकदम क्रिस्प दिख रहे हैं। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। बुद्धिस्ट आइडल्स वॉज द कॉन्फ्लुएंस ऑफ बैक्ट्रिया, पार्थियंस एंड लोकल गंधारा ट्रेडिशन। तो ये आप जिसने पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ा होगा उसको समझ गया होगा ये, ठीक है। और इसमें जो इन्फ्लुएंस था इट वॉज ऑफ हेलेनिस्टिक या फिर ग्रेको रोमन इन्फ्लुएंस था इसमें। अब कैसे, वो मैंने ऑलरेडी बताया। ट्रांसपेरेंट गारमेंट, बॉडीली फीचर्स, शार्प फीचर्स है, ठीक है, कर्ली हेयर, एनाटॉमी बहुत ज़्यादा बढ़िया है। अब हम लोग इसमें देखते हैं बुद्धा हेड। तो बुद्धा का जो हेड है, दिस हेड इज ऑफ तक्षशिला, ये एक फेमस है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, इट इज़ अ पार्ट ऑफ गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट। फिर उसके बाद इसमें सब डिविजन्स हुए। सब डिविजन्स में 2 चीज़ें हुई, एक तो अर्ली पीरियड एंड लेटर पीरियड। अर्ली पीरियड में ब्लू ग्रे शिस्ट स्टोन ये आया, जैसे आप ये देख सकते होंगे, इसमें ग्रेइश कलर दिखेगा आपको, ब्लू ग्रेइश कलर, ठीक है। तो ब्लू ग्रे शिस्ट स्टोन ये यूज़ करते थे। एंड लेटर ये लोग मड, लाइम, प्लास्टर, स्टूको वगैरह ये सब यूज़ करते थे। फिर अदर एस्पेक्ट्स इसमें क्या थे गंधारा स्कूल के, ये लोग और क्या क्या करते थे? कार्विंग ऑफ रिलीव्स जो मैंने ऑलरेडी बता दिया। फिर उसके बाद आइवरी प्लेक कार्ड जो होता है ना अपना, तो वो प्लग कार्ड, आइवरी प्लग एट बेग्राम। फिर ये तो हुआ गंधारा का। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। अब मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट वॉज डेवलप्ड इंडिजीनियसली। तो ये ध्यान में रखेंगे कि गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट जो था वो फोकस करता था हेलेनिस्टिक फीचर्स पे, या इस पे फोकस था। मिक्स ऑफ बोथ ग्रेको रोमन एज वेल एज इंडियन एलिमेंट्स थे। लेकिन मथुरा जो आर्ट था वो सबसे पुराना था एंड सबसे ज़्यादा इंडिजीनियस था। तो मेजर सेंटर्स इसके तो पता ही है, मथुरा एंड अराउंड जो एरियाज है वो। पेट्रन्स इसके थे लोकल रूलर्स, और बाद में कुशान आए। कुशान आने के बाद में इनमें फॉरेन इन्फ्लुएंस शुरू हुआ, ठीक है, लेकिन ये ओरिजिन जो है इसका इंडिजीनियस था। फिर उसके बाद इसके पेट्रन्स हमने पढ़ लिया। फीचर्स जो है लोकल रेड सैंडस्टोन और वाइट स्पॉटेड सैंडस्टोन। तो अब हम लोग इमेजेस देखेंगे। इमेजेस में जैसा आप देख सक रहे होंगे ये सारे, ये तो वाइट स्पॉटेड है एंड द फर्स्ट वन इज लोकल रेड सैंडस्टोन, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस आप देख लेना, ये जो है ब्लू ग्रे शिस्ट सैंडस्टोन और ये जो है वो लोकल रेड सैंडस्टोन और वाइट स्पॉटेड सैंडस्टोन। तो ये जो है इसमें, अब ये जो आप इमेज देखोगे इसमें 2 साइड में उनके बोधिसत्वास है। तो बोधिसत्वा का जो मीनिंग है वो आपको महायानिज्म में समझेगा। मैं लिंक में आपको बुद्धिज़्म का डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। आप वो बुद्धिज़्म का वीडियो देखोगे और आपको पता चलेगा बोधिसत्वास कौन होते हैं। फिर इसमें बहुत सारे कार्विंग्स भी थे ऊपर, ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे आप। अब यहाँ इसमें आगे पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। स्कल्पचर्स जो है यहाँ के, जैसे गंधारा का जो स्कल्पचर है वो सिर्फ मेनली बुद्धिज़्म आर्ट का है, ठीक है। बट मथुरा का जो स्कल्पचर है वो बुद्धिस्ट, जैन्स, ब्राह्मणिकल, किंग्स, वैष्णव, शैवाइट्स वगैरह इन लोगों पे भी बेस्ड था। तो इसका मतलब दे वर वेरी स्किल्ड एंड दे न्यू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आर्ट्स एंड दे वर केटरिंग टू इंडियन एज वेल एज फॉरेन एलिमेंट्स।
अब बुद्धा आइडल्स इनके कैसे थे, देवर मॉडल्ड ऑन अर्लियर यक्षा आइडल्स, तो ये ध्यान में रखना अर्लियर यक्षा, इसीलिए इसका जो ओरिजिन था दैट वाज इंडिजिनियस इन नेचर। अब ये स्पिरिचुअलिज्म पे ज़्यादा फोकस करते थे, जैसा कि आप अगर इनके फेस देख रहे होंगे स्पिरिचुअलिज्म पे ज़्यादा फोकस है इनका, ठीक है, कंटेनमेंट ऑफ द फेस या मेडिटेटिव फेस जैसा आप इसमें देख रहे होंगे, ठीक है, ये सारे जो है मेडिटेटिव फेस के फीचर्स है। और इसमें मस्कुलर बॉडी नहीं है, तो फिर बॉडीली फीचर्स से ज़्यादा फेशियल फीचर्स या कंटेनमेंट या फिर कंटेंटमेंट या फिर मेडिटेशन, इस पे ज़्यादा फोकस है इसमें, ठीक है, दैट इज़ मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। फिर उसके बाद जो है हेड एंड फेस इसका शेवन है, ड्रेस इज टाइट, अभया पोज मतलब राइट हैंड देखोगे, जैसे आप अगर सारे इमेजेस इनके देखोगे, दो इमेजेस है, एक तो सीटेड और स्टैंडिंग, ठीक है, और सारे अभया मुद्रा में, अभया मुद्रा मतलब हैंड ऑन वन लेग और उनका वस्त्र पहने हुए और वन हैंड ब्लेसिंग अदर पीपल, तो ये तो हुआ अभया पोज। फिर उसके बाद दो पोज थे, स्टैंडिंग एंड सिटिंग। जो सिटिंग वाला जो फोटो है वो आप देख लेंगे, वो कतरा माउंट का है, एंड जो दो पीछे जो बोधिसत्वाज है उनका नाम है पद्मपानी एंड वज्रपानी, ठीक है, बोधिसत्वाज आप डिस्क्रिप्शन में देख लेंगे। फिर अदर स्पेसिमेंस कौन से जैन स्पेसिमेंस है एट कनकली टीला, जिसके स्पॉन्सर्स थे मॉन्क्स, नन्स, डोनेशंस वगैरह ये सब रहते थे। ब्राह्मणिकल इमेजेस है, जो ब्राह्मणिकल गॉड्स थे उनके, शिवा, लक्ष्मी, सूर्य, बलराम, कुबेर, गॉड ऑफ वेल्थ, इनका था। यक्ष और यक्षिणी मैंने ऑलरेडी बता दिया, लेकिन यक्ष और यक्षिणी जो है दे वेर इनकॉर्पोरेटेड इन ऑल द थ्री रिलीजन्स और ऑल द थ्री पैटर्न ऑफ लाइफ, ऐसे कहेंगे हम लोग, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड ब्राह्मणिकल, तो ये ध्यान में रखेंगे आप। फिर उसके बाद ये लोग रूलर्स के भी इमेजेस बनाते थे, जो मत विलेज है एट मथुरा, नियर मथुरा, वहाँ पे ये लोग वीमा गढ़फिसेस, कनिष्का, इन सब लोगों के भी इमेजेस बनाते थे। अब ये कौन से किंग्स थे वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा। फिर स्प्रेड जो है इनका, स्प्रेड संगोल एंड पंजाब, इस एरिया में था, संगोल पंजाब, एंड सारनाथ स्कूल एक नया स्कूल बना था, और कौशंबी सेंटर। अब सारनाथ स्कूल का मैंने इमेज यहाँ पे दिया है नए स्कूल का, जो इसी का डेरिवेटिव था, दैट इज़ मथुरा स्कूल का डेरिवेटिव था। दिस इज़ द इमेज ऑफ सारनाथ स्कूल। तो इस इमेज में जैसे आप देख सकते होंगे, बुद्धा इज इन मेडिटेटिव पोज एंड ही इज गिविंग लेक्चर्स, तो धम्म चक्र प्रवर्तन जो फर्स्ट सर्वन है उसका ये स्कल्पचर है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद थर्ड जो है स्कूल ऑफ आर्ट, दैट इज़ अमरावती वेंगी, और अमरावती का जो स्कूल ऑफ आर्ट है दैट इज़ ऑल्सो इंडिजीनियस। इसका जो पीक है इट वॉज स्टार्टेड फ्रॉम 1st सेंचुरी BC, एंड इसका जो पीक है वो स्टार्ट हुआ फ्रॉम 4th सेंचुरी AD, ठीक है। और एक चीज़ आपको बताऊंगा मैं कि अगर हम लोग जैसे BC में अगर 1st सेंचुरी कह रहे हैं तो फिर वो 100 BC to 200 BC होता है, ठीक है, ये आप कंसेप्ट ध्यान में रखिए। जैसे 1st सेंचुरी AD अगर बोलेंगे कोई तो 100 to 200 AD आएगा, वो आगे आएगा, लेकिन अगर BC बोलेंगे तो 100 to 200 BC, ठीक है, सॉरी 200 BC to 100 BC, ये होता है उसका मीनिंग। तो ये चलता रहा टिल 4th सेंचुरी AD। फिर उसके बाद पेट्रन्स इसके कौन थे, सातवाहनास, इक्ष्वाकु, वकटकस एंड ऑफिशियल्स, मर्चेंट्स एंड फैमिलीज, ये सारे इनके पेट्रन्स थे। सेंटर आपको पता ही है सारा, अमरावती एरिया पूरा, वेंगी, नागार्जुनाकोटा, कृष्ण गोदावरी बेसिन, कुरनूल वगैरह, ये सारा रीजन था। इसके फीचर्स जो थे वो तीन प्रकार के थे, जैसे बुद्धिस्ट, ब्राह्मणिकल एंड किंग्स। तो ये इमेजेस ध्यान में रखेंगे आप, 3 टाइप ऑफ इमेजेस दे यूज टू प्रोड्यूस। देन फिजिकल ब्यूटी पे इनका ज़्यादा फोकस था, सेंशुअल एक्सप्रेशंस पे ज़्यादा फोकस था। दे यूज्ड वाइट मार्बल। अब जैसे कि आप इस फोटो में देखिए वाइट मार्बल का यूज़ किया गया है, एंड इसमें नेचुरल फीचर्स तो है, नेचर के फीचर्स है, लेकिन ह्यूमंस आर द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ दिस अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट। और ये जो है ये इंडिविजुअल ये नहीं है, स्कल्पचर्स नहीं है, दे वर द पार्ट ऑफ स्तूपास। तो आप ये ध्यान में रखेंगे कि जो अमरावती स्तूप वगैरह है उनके जो रिलीफ वगैरह होते हैं, तोरणा जो होते हैं, उनके ऊपर ये कार्व किए गए थे। तो अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट इज़ अ पार्ट ऑफ नैरेटिव। तो ये डिफरेंस है बिटवीन अमरावती एंड मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, ठीक है। फिर उसके बाद वाइट मार्बल, दे आर ऑन रेलिंग प्लेन्स, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया। दे हैड लॉन्ग लेग्स एंड ह्यूमंस वर द सेंट्रल कैरेक्टर, दो देयर वर नेचर ऑल्सो प्रेजेंट। अब सिमिलैरिटीज़ क्या थी वो मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि थीम्स जो सिमिलर है दोनों में, किंग्स एंड इमेजेस, किंग्स के इमेजेस दोनों में सेम है, लेकिन डिफरेंस एक है कि मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट जो है वो इंडिविजुअल फोटोज, इंडिविजुअल स्कल्पचर्स पे बिलीव करता था, लेकिन वेंगी जो स्कूल ऑफ आर्ट है इट वॉज अ पार्ट ऑफ नैरेटिव। तो दिस इज ऑल अबाउट द पोस्ट मौर्य लेक्चर। अब इस लेक्चर के बाद आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देखेंगे। मैं ये सारे जो है ना पोस्ट मौर्य के जो इंडिविजुअल मैं लेक्चर्स इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इसका जो पूरा स्ट्रक्चर है वो मैं एट द एंड ऑफ द
इतने जितने भी 1-2 वीडियोस इसके हो गए, और एट द एंड ऑफ ऑल दैट मैं सारा कुछ एक स्ट्रक्चर में आपको दे दूंगा। लेकिन उसके पहले आपको इंडिविजुअल चीज़ें पता होना ज़रूरी है, क्योंकि रिटेंशन तभी आएगा, ठीक है। ज़बरदस्ती पढ़ के सब कुछ दे के कोई फ़ायदा है नहीं, इसीलिए हम लोग ऐसे इंडिविजुअल छोटे छोटे लेक्चर्स के साथ आएंगे 1-2, और उसके बाद हम फाइनल में सारा आपको पूरा का पूरा स्ट्रक्चर दे देंगे इस पोस्ट मौर्य पीरियड का। सो थैंक यू गाइज, शेयर, लाइक, कमेंट ऑन दिस वीडियो फॉर आवर मोटिवेशन, एंड जो भी नीडी है उनको प्लीज़ ये PDFs वगैरह आप शेयर कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू, जय हिंद।